राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पापाकुशा एकादशी के व्रत की विधि, महत्व और एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन षष्ठी के रचयिता भगवान विष्णु की पूजा और मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। इस तरह भगवान की आराधना करने से भक्त का मन शुद्ध होता है और उसमें सद्गुणों का समावेश होता है। मान्यता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापाकुशा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, यानी कि पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस व्रत के करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करता है, उसे यम के दुख नहीं देखने पड़ते। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं कही गई है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है और मरने पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करता है, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उनके मातृ पक्ष में 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके और सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी कैसे पड़ा, वो मैं अब आपको बताती हूँ। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापाकुशा एकादशी पड़ा है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। जो मनुष्य शुद्ध मन से और सद्गुणों से इस व्रत को करता है, उसे अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते, उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक समय भोजन करके भी एकादशी व्रत करने का विधान कहा गया है। पापाकुशा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी है। इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा करने से मनुष्य के ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। पापाकुशा एकादशी व्रत की विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा के स्थान पर घट की स्थापना करें। घट के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, फूल, नारियल और नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र पुराण का पाठ करें। विष्णु जी की पूजा करते समय तुलसी दल अवश्य रखें। भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापाकुशा एकादशी की कहानी इस प्रकार है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी क्रोधना रहा करता था। उसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ दुष्टता से भरे कार्य किए। चोरी, डकैती, लूटपाट, वेश्यागिरी सभी कामों में वह लिप्त रहा। जब उसके जीवन के अंतिम दिन आए तब यमराज ने अपना एक दूत भेजकर उसे लेने के लिए भेजा। क्रोधना मौत से बहुत डरता था। तब यमराज का दूत क्रोधना के पास आया और उसे कहा कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मौत के डर से क्रोधना अंगारा ऋषि के आश्रम में गया और उनसे मदद की गुहार की, उनसे प्रार्थना की और विनती करने लगा। इस पर अंगारा ऋषि को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसे कहा कि तुम आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी, पापाकुशा एकादशी का व्रत करो। भाग्यवश उसी दिन पापाकुशा एकादशी थी। तब क्रोधना ने पूरे विधि विधान से अंगारा ऋषि के कहे अनुसार पापाकुशा एकादशी का व्रत किया, पूजा पाठ की, दान पुण्य किया। क्रोधना की सच्ची निष्ठा, लगन और भक्ति भाव से और पापाकुशा एकादशी का व्रत रखने से, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से, व्रत रखने से तब भगवान श्री हरि विष्णु उससे प्रसन्न हुए और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए और उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसे विष्णु धाम मिला। जब यमराज के दूत क्रोधना को लेने आए तो उन्हें पता चला कि क्रोधना ने अंगिरा ऋषि के कहने से पापाकुशा एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। तो यमराज के दूत खाली हाथ ही लौट गए। तो कथा का सार इस प्रकार है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे और भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण करे। भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। तो आज मैंने आपको पापाकुशा एकादशी के व्रत की विधि, महत्व और एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको यह अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।